तो यार आपने पार्ट 1 में देखा है कैसे ऐश को प्रोफेसर ओक से पता चलता है पार्ली रीजन के बारे में, जिसके बाद ऐश फैसला करता है कि वो पार्ली रीजन में जाएगा और प्रोफेसर ओम से मिलकर वो जीएस बॉल को दे देगा, जिसे देने के लिए प्रोफेसर ओक ने उससे कहा था और पोकेमॉन मास्टर वो कैसे बन सकता है इसके बारे में भी पूछेगा। जिसके बाद वो पार्ली रीजन में पहुंच जाता है और वहाँ चारों तरफ देखता है, दूर दूर तक सुंदरता फैली हुई थी, जिसे देखकर ऐश को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और प्रोफेसर ओक और लियोन ने जैसा उसे बताया था सेम वैसे ही उसे व्यू देखने को मिला। जिसके बाद वह प्रोफेसर के लैब में पहुंचता है, जहाँ प्रोफेसर ओम केमिकल रिएक्शन के धमाके से गंदे हो जाते हैं। जिसके बाद वो फ्रेश होकर वापस लौटते हैं। तब ऐश कहता है, प्रोफेसर ओम, मेरा नाम ऐश कैचम है और मैं पहले टाउन से आया हूँ, मुझे यहाँ प्रोफेसर ओक और लियोन ने भेजा है। जिसके बाद प्रोफेसर ओम कहते हैं अच्छा। इसके बाद ऐश प्रोफेसर ओम से कहता है कि प्रोफेसर ओम पार्ली रीजन काफी ज्यादा एडवांस है। तब प्रोफेसर ओम उसकी बातों में हामी भरते हैं। जिसके बाद ऐश प्रोफेसर ओम से कहता है, प्रोफेसर ओम, वैसे मुझे यहाँ पर दूसरे काम से आया हूँ, लेकिन आपके लिए प्रोफेसर ओक ने कुछ भेजा है, आप उसे देख लीजिए। जिसके बाद ऐश उस जीएस बॉल को प्रोफेसर ओम को दे देता है, जिसे देखकर प्रोफेसर ओम कहते हैं, जीएस बॉल, हाँ, इसके बारे में प्रोफेसर ओक मुझे बताया करते थे, ये काफी ज्यादा स्पेशल पॉकेबॉल है जो ना तो कभी खुलता है और ना ही इससे कोई पॉकेमॉन पकड़ा जा सकता है, और वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल पॉकेबॉल है। ये पॉकेबॉल काफी ज्यादा स्पेशल पॉकेबॉल है। चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं इसे ज्यादा रिसर्च कर पाऊंगा। थैंक यू ऐश इस जीएस बॉल को मेरे पास पहुंचाने के लिए। तब ऐश कहता है, कोई बात नहीं प्रोफेसर, दरअसल मुझे यह काम था, दरअसल मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आया था, मुझे जानना था कि आखिर पॉकेमॉन मास्टर कैसे बनते हैं, कि मेरा ड्रीम है पॉकेमॉन मास्टर बनना, और लियोन ने कहा था कि आप मेरी हेल्प जरूर करोगे, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब प्रोफेसर कहते हैं, देखो ऐश, पॉकेमॉन मास्टर बनना इतना आसान भी नहीं है तुम जितना सोचते हो। पॉकेमॉन मास्टर खुद में ही एक मास्टर होता है जो पॉकेमॉन और अपनी फीलिंग को कंट्रोल करता है, उन्हें शेयर भी करता है। वैसे पॉकेमॉन मास्टर बनने के लिए जितना इंपॉर्टेंट लीग्स और बैटल्स को जीतना होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि पॉकेमॉन और उनकी फीलिंग्स को समझ सके, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को समझ सके, ताकि हमारा पॉकेमॉन के साथ रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा हो सके। और इसी के साथ अगर तुम्हें जो भी करंट के पॉकेमॉन मास्टर है उन्हें हराकर पॉकेमॉन मास्टर बनना है, तो तुम्हें सबसे पहले पॉकेमॉन मास्टर लीग में हिस्सा लेना होगा, सभी लाइट मेंबर्स को हराना होगा, तब तुम पॉकेमॉन मास्टर से बैटल कर पाओगे और उन्हें हराकर ही तुम पॉकेमॉन मास्टर बन पाओगे। लेकिन ये सुनना जितना तुम्हें आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि जितने भी लाइट मेंबर्स है वो खुद में ही एक पॉकेमॉन चैंपियन लेवल की पावर रखते हैं। क्या ऐश तुम तैयार हो पॉकेमॉन मास्टर बनने के लिए? तब ऐश कहता है, क्यों नहीं प्रोफेसर, आप मुझे बताइए कि मुझे पॉकेमॉन मास्टर लीग के लिए कैसे एंटर करना है। इसके बाद प्रोफेसर ओम कहते हैं, ऐश, इसके लिए तो तुम्हें सबसे पहले पॉकेमॉन सेंटर के अंदर जाना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा बैटल किस लाइट मेंबर के साथ होने वाला है। तब ऐश कहता है, थैंक यू प्रोफेसर, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद ऐश पास के पॉकेमॉन सेंटर में पहुंच जाता है और वहाँ के नर्स जॉय को कहता है, नर्स जॉय, मुझे पॉकेमॉन मास्टर लीग में एंटर करना है, इसलिए आप मेरे रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए पॉकेमॉन मास्टर लीग के लिए। तब नर्स जॉय ऐश का रजिस्ट्रेशन कर देती है पॉकेमॉन मास्टर लीग के लिए। इसके बाद ऐश थोड़ी देर बाद पार्ली रीजन को जानने के लिए और अच्छे तरीके से समझने के लिए बाहर जाने लगता है। तभी ऐश को एक आवाज आती है, जिससे वहाँ टीम रॉकेट आ जाती है और ये आवाज टीम रॉकेट की होती है। तभी टीम रॉकेट वहाँ के पास इस पॉकेमॉन सेंटर के सारे पॉकेमॉन और पॉकेबॉल्स को लेकर जाने लगती है। तभी ऐश पिकाचू को ठंडा बोल्ट का यूज करने में कहता है। पिकाचू ठंडा बोल्ट का यूज कर देता है, लेकिन इससे उन्हें जरा भी इफेक्ट नहीं होता है, और क्योंकि ऐश पार्टी में बस पिकाचू को लेकर साथ आया था, तो उसके पास कोई अच्छा पॉकेमॉन भी नहीं था जो फ्लाइंग टाइप का हो और वो टीम रॉकेट को रोक सके। तभी आवाज आती है, लेटियस, ड्रैगन क्लॉ का यूज करो। इसके बाद टीम रॉकेट का बलून ब्लास्ट हो जाता है और वे सभी नीचे गिरने लगते हैं। तभी ऐश को यह लेटियस कुछ जाना पहचाना सा लगता है। हाँ, ये तुम ही हो, ऐश कहता है। टोबियास, ये तुम्हारा ही लेटियस है। तभी वहाँ टोबियास आ जाता है। तब ऐश टोबियास से कहता है, टोबियास, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारा यहाँ पे पॉकेमॉन क्या कर रहा है? अभी टोबियास कहता है, ऐश, अभी क्वेश्चन पूछने का समय नहीं है, अभी पॉकेमॉन सेंटर के पॉकेमॉन को बचाने होगा। तब ऐश कहता है, तुम ठीक कह रहे हो टोबियास, चलो हम टीम रॉकेट से उन पॉकेमॉन को बचाते हैं। तब ऐश और टोबियास मिलकर टीम रॉकेट को फाइनली ढूंढ लेते हैं। तभी टीम रॉकेट कहती है, शैतान बच्चे, हम तुमसे परेशान हो गए हैं, तुमने हमारा जीना हराम कर दिया है, तुम आखिर हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? तब ऐश कहता है, ओह, तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि सच तो ये है कि तुम हमेशा मेरा और पिकाचू का पीछा करते रहते हो। तभी टीम रॉकेट कहती है, बहुत बकवास हो गया। तभी जेसी अपना पॉकेमॉन माचम को चुनती है, जेम्स अपना पॉकेमॉन राइडाउन को चुनता है। तब टोबियास ऐश से कहता है, तुम जाकर बाकी पॉकेमॉन्स को बचाओ, मैं इनसे निपटता हूँ। ऐश और पिकाचू किसी तरह उन पॉकेमॉन को छुड़ाकर वहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं। तभी आवाज आती है, हम फिर से हार गए। ये सुना समझ जाता है कि टोबियास ने उन्हें हरा दिया है। इसके बाद ऐश और टोबियास सारे पॉकेमॉन को लेकर पॉकेमॉन सेंटर पहुँचते हैं और उन्हें नर्स जॉय को सौंप देते हैं। तब टोबियास ऐश से कहता है, ऐश, सुना है मैंने कि तुम वर्ल्ड कॉन्टिनेंशन सीरीज में लियोन को हरा दिए हो और अब तुम वर्ल्ड चैंपियन बन गए हो। तब ऐश कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैंने लियोन को हराया है, अब मैं वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूँ, अब मैं बहुत जल्दी ही पॉकेमॉन मास्टर बनने वाला हूँ। तब टोबियास कहता है, बहुत अच्छे ऐश, मुझे तुम पे यकीन है, तुम एक दिन ना एक दिन पॉकेमॉन मास्टर जरूर बनोगे। तब ऐश कहता है, धन्यवाद टोबियास, मुझे तुमसे ये पूछना था कि आखिर तुम सिनो में मुझसे बैटल करने के बाद कहाँ गए थे? तब टोबियास ऐश से कहता है, मैं तुमसे बैटल करने के बाद जरा सा हर रीजन में घूमने के लिए गया था, चाहता था कि मैं सारे रीजन को घूम कर उनके सारे पॉकेमॉन और बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करूँ।
करूँ। और वैसे भी मुझे इस बैटल में बहुत ज्यादा मजा नहीं आता है, मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है न्यू न्यू चीजों को एक्सप्लोर करने में। इसी कारण मैं न्यू न्यू रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे न्यू रीजन में गया। तब इसके बाद ऐश कहता है अच्छा। इसके बाद टोबियास कहता है वैसे ऐश तुम पार्ली रीजन में क्या कर रहे हो। तब ऐश कहता है मैं अपने पोकेमॉन मास्टर बनने के सफर पर निकला हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ पोकेमॉन मास्टर सीरीज में पार्टिसिपेट करके पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। टोबियास कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है ऐश, लगता है वो समय आ गया रीमैच का। तभी ऐश शॉक और एक्साइटेड होते हुए कहता है वो कैसे। टोबियास कहता है ऐश मैं स्पेशल एलाइट 7 मेंबर में से एक हूँ, अगर तुम सारे लाइट मेंबर्स को हरा दोगे तो अंत में तुम्हारा बैटल मुझसे होगा और इसके बाद ही तुम पोकेमॉन मास्टर बनने के सफर में एक कदम और आगे बढ़ जाओगे। इसके बाद टोबियास ऐश से कहता है फिलहाल ऐश अब मुझे जाना होगा, मिलते हैं बाद में। तब ऐश टोबियास को बाय कहता है और कहता है कि जल्द ही तुमसे मुलाकात होगी, वो भी शानदार बैटल के साथ। इसके बाद टोबियास ऐश से कहता है बिल्कुल ऐश मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चलो अभी मैं चलता हूँ। इसके बाद टोबियास वहाँ से चले जाता है। इसके जस्ट बाद ही ऐश को एक बैटल का नोटिफिकेशन मिलता है जो कि पोकेमॉन मास्टर सीरीज का होता है, जो कि पोकेमॉन मास्टर सीरीज का फर्स्ट बैटल होता है ऐश के लिए। ऐश नोटिफिकेशन को देखते हैं तो उसमें अगले दिन का बैटल का नोटिफिकेशन था। ऐश जानता था कि ये पोकेमॉन मास्टर सीरीज है, यहाँ के हर एक इलाइट मेंबर चैंपियन लेवल के पावर रखते हैं, इसलिए उसे हर बेस्ट टीम का यूज करना होगा जिससे वो आसानी से बैटल कर सके और पोकेमॉन मास्टर सीरीज जीत सके। तब ऐश प्रोफेसर ओक को कॉल करता है, उनसे अपने कुछ पोकेमॉन को मांगता है। जिसके बाद ऐश की टीम में पोकेमॉन होते हैं चार्जार्ड, सेप्टाइल, पिकाचू, लुकारियो, एंजररॉर। ऐश का लास्ट पोकेमॉन जो होता है अभी तक ऐश ने चूज नहीं किया था। जिसके बाद ऐश अपने सारे पोकेमॉन को लेकर थोड़ा ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। इसके बाद वो अपने सारे पोकेमॉन को लेकर बाहर निकलता है और ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। तब ऐश वहाँ पे सारे पोकेमॉन अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तभी अचानक से चार्जर्ड एक नया मूव सीखता है जो कि गलती से आसमान की तरफ छूट जाता है, जो कि एक इनविजिबल पोकेमॉन को लग जाता है और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद वो पोकेमॉन नीचे गिरने लगता है और पानी में गिर जाता है। इसके बाद ऐश बिना इंतजार किए पानी में छलांग लगा देता है और उस पोकेमॉन को बाहर निकाल लेता है और ये पोकेमॉन और कोई नहीं लेटियस पोकेमॉन होता है। इसके बाद ऐश लेटियस को दवाई लगाता है और उससे रात भर देखभाल करता है। सुबह होने पर लेटियस जाने लगता है और ऐश भी उसे खुशी खुशी जाने देते हैं। और तभी एक बार उसे फिर से बैटल का नोटिफिकेशन आता है कि बैटल स्टार्ट होने में बस 30 मिनट बाकी हैं। इसके बाद ऐश तेजी से स्टेडियम की तरफ जाने लगता है और कुछ खा भी लेता है और अपने पोकेमॉन को भी खिला देता है। इसके बाद ऐश फाइनली स्टेडियम में पहुंच जाता है। इसके बाद बैटल स्टार्ट होता है। इसमें रेफरी कहता है दोनों ही कॉम्पिटिटर अपना केवल एक जिमिक या फिनोमेना का यूज कर सकते हैं और 3 वर्सेस 3 का बैटल होगा। बैटल होने वाला है वर्ल्ड चैंपियन ऐश वर्सेस पोकेमॉन मास्टर सीरीज के लाइट मेंबर एनम के साथ। तो रेडी हो दोनों, बैटल स्टार्ट करो। इसके बाद एनम अपना पहला पोकेमॉन चुनता है जो कि gyarados होता है। इसके बाद ऐश अपना पहला पोकेमॉन चार्जर्ड को चुनता है। इसके बाद एनम gyarados का एक्वा टेल का यूज करने बोलता है। तभी ऐश चार्जर्ड को आसमान में उड़ने को कहता है। इससे gyarados का एक्वा टेल फेल हो जाता है। तभी ऐश चार्जर्ड को ड्रैगन रेज का यूज करने को कहता है जो कि डायरेक्ट gyarados को लग जाता है और gyarados को काफी ज्यादा डैमेज देता है। तभी एनम gyarados को हाइपर बीम का यूज करने को कहता है। चार्जर्ड को डायरेक्ट लग जाता है, इससे चार्जर्ड को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद ऐश चार्जर्ड को ड्रैगन ब्रेथ का यूज करने को कहता है जिससे gyarados हार जाता है। इसके बाद एनम gyarados को वापस बुला लेता है, अपना सेकंड पोकेमॉन चुनता है जो कि ब्लेजिकन होता है। चार्जर्ड काफी थक चुका था इसलिए ऐश अपने चार्जर्ड को वापस बुला लेता है और लुकारियो को चुनता है। अभी एनम कहता है ऐसे वो नहीं है जो तुम सोच रही हो, ये काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है और ये अभी तक किसी भी पोकेमॉन से नहीं हारा है। तभी ऐश एनम से कहता है अच्छा है देखते हैं। तभी एनम ब्लेजिकन को फ्लेम थ्रोवर का यूज करने को कहता है, लेकिन तभी ऐश लुकारियो को डबल टीम का यूज करने को कहता है जिससे ब्लेजिकन का अटैक डिसमिस हो जाता है। और तभी ऐश लुकारियो को ऑरा स्फीयर का यूज करने बोलता है। इसके बाद एनम ब्लेजिकन को काउंटर अटैक का यूज करने को कहता है, लुकारियो को भी लग जाता है, लुकारियो को अच्छा खासा डैमेज पड़ता है। तभी ऐश लुकारियो को जायंट ऑरा स्फीयर का यूज करने को कहता है। तभी एनम ब्लेजिकन को कहता है चलो हम भी उन्हें दिखाते हैं कि हम क्या चीज है, ब्लेजिकन ब्लास्ट बन का यूज करो। इसके बाद दोनों ही पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे को लग जाते हैं और जिससे दोनों ही हार जाते हैं और बैटल ड्रॉ हो जाता है। इसके बाद ऐश एनम से कहता है काफी शानदार है तुम्हारा ब्लेजिकन। इसके बाद एनम अपना थर्ड पोकेमॉन चुनता है जो कि मेटाग्रॉस होता है। तभी ऐश अपने पिकाचू को चुनता है और पिकाचू को ठंडा बोल्ट का यूज करने को कहता है। तभी एनम मेटाग्रॉस को मिट्टी और मैश का यूज करने को कहता है जो कि दोनों के एक दूसरे के अटैक लग जाते हैं। तभी एनम कहता है बस अब और नहीं, मेटाग्रॉस चलो खेल खत्म करते हैं। मेटाग्रॉस मेगा इवॉल्व। इसके बाद मेटाग्रॉस मेगा इवॉल्व हो जाता है। इसके बाद उसकी स्पीड काफी ज्यादा और अटैक काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तभी एनम अपने मेटाग्रॉस को एक पावरफुल अटैक करने को कहता है, लेकिन पिकाचू इससे किसी तरह बच जाता है। पिकाचू अब और नहीं, चलो हम भी उन्हें दिखा दे कि हम क्या चीज हैं। इसके बाद ऐश पिकाचू को जेड मूव दे देता है। इसके बाद पिकाचू का जेड मूव डायरेक्ट एनम के मेगा मेटाग्रॉस को लग जाता है, इससे मेगा मेटाग्रॉस हार जाता है। इसके बाद एनम ऐश को कांग्रेचुलेशंस कहता है। इसके बाद ऐश स्टेडियम से बाहर आ जाता है। तभी अचानक से एक विलेन टीम का एंट्री होता है जो कि पिकाचू को पकड़ लेते हैं। तभी ऐश अपने चार्जर्ड को चुनता है और फ्लेम थ्रोवर का यूज करने को कहता है, लेकिन ये फ्लेम थ्रोवर उससे बच जाते हैं और वो टीम विलन गैंग काफी स्पीड से वहां से निकल जाते हैं। क्या ऐश अपने पिकाचू को ढूंढ पाएगा? क्या ऐश अपना पोकेमॉन मास्टर बनने
का ड्रीम को पूरा कर पाएगा। इसे देखने के लिए पार्ट 2 देखें।